हाँ बच्चों, आज आगे बढ़ते। देखिए, एक्सरसाइज 6.4 का 1 का 15वां सवाल है। 32.15 की घात 1/5। तो 32 प्लस 0.15 लिख देंगे हम, की घात 1/5। और 32 की घात 1/5 हम जानते हैं कि वो 2 होती है। तो y बराबर x की पावर 1/5 और 32 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2 की घात 32 को लिख सकता हूँ 2 की घात 5, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 5 बार गुणा करने पर 2 की 32 ही बैठता। 5 से 5 घट गया तो 2 आ गई y की वैल्यू। y की वैल्यू 2 निकल के आ गई। अब dy बाई डी एक्स हमने निकाल लिया। 1/5 घात है तो 1/5 पहले आ जाएगी और घात में से 1 घट जाएगा, तो 1/5 माइनस 1 और 1/5 और 1 घटाएंगे तो 1 माइनस 5/5 आवेगा, तो -4/5 आवेगा। और माइनस को अगर हम हटाते हैं तो बटे में ले जाएंगे, बटे में प्लस में हो जाएगा, तो 5x की घात 4/5 आ गई। अब डेल्टा वाई और निकालेंगे। डेल्टा वाई बराबर होता है डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स। ऐसे ही निकालते आ रहे हैं हर सवाल को। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से ये लिख दी, ये वाली, ये इतनी है। और डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी, इतनी है। अब एक्स की वैल्यू क्योंकि 32 है तो 32 रख देंगे, तो यहाँ 32 रख दी। 32 को 2 की घात 5 लिख देंगे, 5 से 5 कट गया तो 2 की घात 4 का मतलब है 16, और 16 पंजे 80, तो 0.15 में 80 का भाग तो इतना आएगा। और ये आ जाने पर अब जो सवाल है वो बराबर है y प्लस डेल्टा वाई, और y कितना 2 और डेल्टा वाई हम इतना निकाल चुके, दोनों को जोड़ दिया तो इतना हो गया। अगला सवाल, f इतने का सन्निकट मान ज्ञात करो जहां fx दिया हुआ इतना। तो fx लिखेंगे हम, fx को हम y भी लिख सकते हैं, y बराबर या fx बराबर इतना। और इसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो 4 दूनी 8x प्लस 5 ये आएगा। अब f 2.01 को f2 प्लस 0.01 लिख देंगे तो ये x की वैल्यू हो गई, ये डेल्टा x हो गई। अब f में 2 की वैल्यू रख देंगे x की जगह, तो f2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। f2 ये रहा 4 गुणा 2 की 2 प्लस 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 प्लस 2, तो ये 28 आ गया। अब डेल्टा वाई डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स, डी वाई बाई डी एक्स 8x प्लस 5 निकाला हमने, और डेल्टा एक्स की वैल्यू इतनी है, तो और x की वैल्यू 2, तो 2 रख दी, 8 दूनी 16 और 5 21, 21 गुणा हुई तो इतना आ गया। अब f 2.01 कितना आएगा, y प्लस डेल्टा वाई, y प्लस डेल्टा वाई आएगा, और y 28 है, डेल्टा वाई इतना, ये 28 है, ये इतना, इन दोनों को जोड़ दिया तो आंसर हो गया भाई। बड़े आसान है। अब f 5.001 निकालना है, और जबकि fx दिया हुआ है इतना, तो 5 को तो x मान लिया और इतने को हमने डेल्टा x मान लिया। अब f5 निकाल लो, f5 तो 5 रखेंगे इसमें, 5 की घात 3 माइनस 7 गुणा 5 की घात 2 प्लस 15, 5 की घात 3 125, 50 25 7 175 प्लस 15, तो 35 आ गया माइनस का। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालें, तो डी वाई बाई डी एक्स हमने इतना कर लिया पहले, तो निकाल के 3x² माइनस 7 दूनी 14x इतना आ गया। अब 7 दूनी 14x 14x, तो अब कितना है, सेट कर लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स डेल्टा एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इतना है, डेल्टा एक्स इतना है, और एक्स की वैल्यू 5 है तो 5 रख दी मैंने, ये हो गई। तो 75 में 70, तो ये तो 0.005 आ गए। 0.005 हमने, और ये आया -35, -35 में जोड़ दिया 0.005 तो इतना आ गया। अगला सवाल,
x मीटर भुजा वाले घन है, घन होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब बराबर होती है तो उसे घन कहते हैं। घन की भुजा में 1% की वृद्धि हो रही है, तो घन की भुजा मैंने x मान ली, तो x का 1% का मतलब है x गुणा 1/100, तो x/100 यानी 0.01x, ये वृद्धि हुई, ये डेल्टा x है। अब हमें वो कहता है कि आयतन में कितनी वृद्धि होगी, सन्निकट परिवर्तन क्या होगा आयतन में। तो आयतन का फॉर्मूला होता है v = घन वो भुजा की घात 3 x की घात 3, तो dv/dx निकालें 3x²। अब डेल्टा v निकालें, सन्निकट परिवर्तन निकालें, डेल्टा v परिवर्तन को कहते हैं, तो dv/dx डेल्टा x, और dv/dx 3x², डेल्टा x इतना, तो 3x² इतना गुणा कर दिया हमने, तो 0.03 x की घात 3, ये उत्तर हो गया। अब आगे वाला, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में इतने का ह्रास हो रहा है, यानी कम हो रही है, तो माइनस में लेंगे। घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट, पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा का वर्ग, 6 फेस होते हैं उसके, 6 फेसों में तो 6 की गुणा कर देते हैं, हर फेस लंबाई चौड़ाई बराबर होती है x गुणा x², तो ds/dx 12x हो गया, डेल्टा x कितना हो गया, माइनस का इतना, 1% का, x का 1% ह्रास, तो x का 1/100 0.01x। अब क्षेत्रफल में होने वाला सन्निकट परिवर्तन पूछ रहा है, तो डेल्टा s निकालना, डेल्टा s बराबर ds/dx इंटू डेल्टा x, तो ये 12x गुणा इतना, 12x की इसमें गुणा करते ही तो इतना आ गया, इतना क्षेत्रफल कम हो जाएगा, माइनस का मतलब कम हो जाएगा। अगला सवाल, एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि है, तो त्रुटि का मतलब डेल्टा आर है ये, और ये आर है, तो आर लिख दिया मैंने, डेल्टा आर लिख दिया। अब कहता है उसके आयतन में के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात करो, तो आयतन होता है गोले का 4/3 πr³। अब dv/dr निकाल लिया, तो 3r² आएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तब 4πr² आएगा। अब डेल्टा v निकालना है हमें, तो dv/dr डेल्टा r, तो 4πr² dv/dr ये रहा, ये उतार लिया मैंने यहाँ ये, और डेल्टा r 0.02 है, गुणा कर दी भाई तो इतना आ जाएगा, गुणा करके इतना आ जाएगा। पाई में निकालोगे तो पाई की वैल्यू मत रखना, मैंने पाई की वैल्यू रख दी है, इसे सरल करके यहाँ लिख लेना कितना आता है, पाई में ही निकाल लेना। चलो, तो पाई में आएगा 749, चौका में 2 की ओर गुणा करके इतना आएगा, इतने पाई आएगा। अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है ये भी एक गोला है, त्रिज्या 5 है, तो त्रिज्या 9 है, तो r बराबर 9 और डेल्टा r बराबर इतना, तो डेल्टा s/dr और सरफेस यानी पृष्ठ क्षेत्रफल गोले का कितना होता 4πr²। अब ds/dr निकाल लिया, तो 2r आएगा, 4 दूनी 8 πr आएगा, ये आएगा। अब डेल्टा s निकालना है, यानी क्षेत्रफल में सन्निकट त्रुटि क्या होगी, ds/dr डेल्टा r, तो ये इतना होता है और ये इतना है, और r की वैल्यू 9 है, 9 × 27 8 216, इतने पाई उत्तर हो गया। तो बच्चों ये तो समाप्त हो गया अप्रोक्सीमेशन के सवाल। अब